देखिए, आज मैं आपके माध्यम से ये आपके सभी दर्शक, सभी श्रोताओं से एक आग्रह करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, और हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम वन महोत्सव मना रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जुड़ करके हम लोग, जैसे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है हरियाणा वासियों को 2 करोड़ 10 लाख पौधे कम से कम लगाने का, हम इस टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान दें। और मैं समझता हूं कि हम सब मिल करके अपनी जिम्मेवारी को कुछ अच्छे प्रकार से हम समझेंगे, उस जिम्मेवारी को निभाएंगे तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है। आज गर्मी भी सर्दी भी दोनों का कोई अंदाजा नहीं है। पहले जितनी होती थी उसके मुकाबले कभी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बारिश का भी कहीं कोई अंदाजा नहीं है। जिस प्रकार से मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है उससे अलग प्रकार से कई बार हम लोगों के सामने मौसम दिखाई देता है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, या हम हमारे पूर्व के प्रदेशों की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार से पहाड़ियाँ दरक रही है, जमीन दरक रही है और लोगों की जानें जा रही हैं। आज जगह जगह बादल फट रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चुनौतियाँ हैं, मुझे लगता है इनसे सामना करने के लिए हम सब लोगों को इस जागरूकता के अभियान में खुद को शामिल करना होगा और खुद इसमें लग करके हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम कैसे लगाएं, और ना केवल पेड़ लगाएं बल्कि हम पेड़ों का उसकी सुरक्षा भी करें, उसका संरक्षण भी करें। और इस प्रकार के अभियान में अगर हम लगेंगे तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का एक ये टारगेट है 2 करोड़ 10 लाख पौधे कम से कम लगाने का, हम उसको पूरा कर पाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी ये केंद्रीय नेतृत्व तो तैयारी अपने तरीके से चुनाव की कर ही रहा है। बाकी जो भी अधिकारी हैं उन्होंने पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ती आप लोगों को दिखाई देंगी। देश में कलेक्टरेट है उनमें बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही HKRN के जो देखिए, जो कलेक्टरेट की बढ़ोतरी होती है वो समय समय पर इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, उसके अलावा बेचने वाले भी होते हैं। खरीदने वाला सोचता है कि मेरे को भाव बढ़ करके ना मिले, लेकिन जो बेचने वाला सोचता है कि मेरी जमीन के भाव बढ़ करके मिले। तो इसमें सब बातों में एक संतुलन बना करके सरकार इस प्रकार का कोई फैसला लेती है जिसके चलते बेचने वाले को भी ठीक रहे और खरीदार के लिए भी कोई बड़ी समस्या ना आए। इसमें बैलेंस बना करके हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इसकी घोषणा की है। और जहाँ तक दूसरा विषय आपका HKRN का जो विषय है, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि कितने कर्मचारियों को हटाने की बात आई है, लेकिन उसमें पक्का होने जैसी स्थिति, यानी कि जिनकी सेवा पूरी तरह से सुरक्षित हुई है, उनको अन्य लाभ जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं उनको मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे 1,22,000 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं। और जो बाकी दूसरे कर्मचारी हैं जिनके विषय में भी कोई बात आई है, मुझे लगता है उनका भी कोई कोई रास्ता निकलेगा। और ऐसे लोग भी जैसे अभी वो हरियाणा प्रदेश में सेवा अपनी दे रहे हैं, भविष्य में भी सेवा दें, ऐसी सरकार की मंशा रहती है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि सिरसा जिला की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और इनेलो ने मिलकर चुनाव लड़ा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास करती हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी और लग रहा था कि तीसरी बार जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस भी उसी मुहिम में लगी हुई थी। तो दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी। सर, इस बात का खुलासा तो गोपाल कांडा ने, देखिए, मुझे नहीं पता किस प्रकार का खुलासा किसने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए तो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है ना। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बदले की भाव से काम कर रही है। देखिए, किसी भी प्रकार से कहीं कोई बदले की भावना से हमारी सरकार काम करती नहीं है। जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पास जिस प्रकार की भी शिकायतें आती हैं, वो सरकारी एजेंसियां उन शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र रूप में काम करती हैं और इस विषय में भी स्वतंत्र रूप में एजेंसियां काम कर रही हैं। धन्यवाद। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते जा रहे हैं। अभय सिंह के बाद अब दिग्विजय को देखिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार के मामले आते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी
चाहे विधायक है, सांसद है, सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री के नाते नहीं चाहता कि कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए जो आपराधिक तत्व हैं उनको कैसे कड़ी सजा मिले, कैसे अपराध के ग्राफ के अंदर कटौती हो, कमी आए, इस बात का प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने सब अधिकारियों को, पुलिस के आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है निश्चित रूप से उसको कड़ी सजा दी जाए। एक बात ये, और दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बात ध्यान में आती थी पूर्व की सरकारों के समय में बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं कि जिनमें राजनीतिक संरक्षण आपराधिक तत्वों को मिलता था, वो राजनीतिक संरक्षण मिलता अब नहीं है, बल्कि उल्टा होता है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ पुलिस एकदम से एक्शन लेती है। और कई जगह हमने पुलिस के साथ इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनके हमने एनकाउंटर भी देखे, उनको जेल की सलाखों के पीछे हम लोगों ने देखा है, और कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर, सुभाष तलवार जी के बेटे को डबल एजी लगाया जाता है और उसके बाद